आप कहते हो चिल्ला चिल्ला के, अरे 2024 में 400 पार। अरे मैं कहता हूँ 2024 में अमित शाह मोदी जी तड़ी पार। कांग्रेस चले गए, दो चीजें छोड़ गए इस देश में जो खतरा साबित हो रही हैं, चाय और चाय वाला। चाय और चाय वाला जी, जो दोनों ही हानिकारक है। हवाई जहाज में कोई गरीब आदमी जा रहा उनके पास। मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। ये मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। अगर चंगे हुए तो मीडिया वाले हुए, उद्योगपति हुए, ललित मोदी हुए, नीरव मोदी हुए, महेश चौकसी हुए, विजय माल्या जैसे हुए, या इनका प्रमोशन हुआ इन जैसों का। कहते थे देश के प्रधानमंत्री जी, भाइयों और बहनों, हवाई चप्पल में घूमने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। और मुझे तो डर रहता है जब वो यूँ कहते हैं ना हर राज्य में जाके, मेरा इस समुदाय से बहुत पुराना रहा, इसीलिए कहते हैं मुझे बहुत पुराना नाता रहा है। मुझे डर लगता है किसी दिन किन्नरों की सभा में पहुंच गई ना कहने लगा इनसे बहुत पुराना मेरा नाता रहा है। जबान बहुत जल्दी फिसलती है। 24 में मैं कह रहा हूँ ईवीएम भी मत हटाइए, खाली आप जो वीवीपैट होता है ना उसकी गिनती करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। पता चल जाएगा। अरे गारंटी पे भरोसा है, गारंटी पर। मोदी की गारंटी। देखिए मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर करके ही तो देश को इन्होंने बेच दिया। LIC चली गई, हवाई अड्डा चला गया और प्लेटफॉर्म रेल चले गए, चला गया, सब कुछ तो चला गया। क्या करे भैया? अच्छा भैया सुनो भैया, खाना तो कुत्ता भी खाता है, खाना तो कुत्ता भी खाता है। आप राशन मत दीजिए, इस देश के युवा को रोजगार दीजिए, वो खुद ढूंढ लेगा कपड़ा राशन। अरे मोदी नहीं होता तो आप जिंदा नहीं होते। कोरोना वैक्सीन लगवाया, कोरोना कहाँ से निकाला आपको? हाँ 2013 में मैं था ही नहीं। सब मरे हुए नहीं, इससे पहले सब मरे हुए, इससे पहले तो कोई जिंदा है ही ना। मोदी की वजह से जिंदा है। मैं ये कह रहा हूँ मोदी ने ही मारने का काम कर लिया। अरे उसने सुनो, मैं आपको बताऊं, सुनो, यू कोरोना आया और कोरोना अपने अपने सब बुला लिए जितने उद्योगपति है, और गरीब आदमी के लिए इन्हें रेल भी बंद कर दी, इन्होंने बस भी बंद कर दी, और रो रो के बुरा हाल। वो मरे तो भूख में मरे, मरे तो प्यास में मरे तो रेल से कट के मरे। ये वो मोदी है, ये झूठा मोदी है, ये दगार मोदी है देश के लिए, जो इसको हटाना बहुत जरूरी है। इस देश को बचाने की जरूरत है मेरे देशवासियों। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, देश बचा लो, मौका है, बीजेपी एक धोखा है। अरे मोदी नहीं होते तो आप नहीं होते, मोदी नहीं होता तो देश नहीं होता। हाँ 2000 चीन घुस जाता, मोदी नहीं होता तो। अरे मेरी भी सुनोगे, अरे 2014 के बाद आपका ही विकास हुआ भैया। पहले हम थे ही कहाँ, पहले मैं मट्टी खाता था, रोटी नहीं खाता था, गोबर खाते थे, कपड़ा पहनते थे, मेरे आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ जो मैं घेवर की जगह गोबर खाऊंगा भाई। आप मोदी माला जपिए, मोदी का माला क्यों जपूं? वो सवाल पूछने का नहीं है, जपने का है। भैया मैं मेहनत करके खाता हूँ, अपने हाथों से खाता हूँ, ना कि देश के प्रधानमंत्री जी मुझे खिलाते हैं। मोदी नहीं होते तो बोल पाते थे ना। क्यों खा पाते? क्यों? मैं बाबा साहब के संविधान की उससे बोल रहा हूँ, मोदी जी का क्या हक है? मंदिर बन गया, बताइए भैया। मंदिर नहीं, हमें चाहिए अस्पताल, चाहिए अस्पताल चाहिए, हमें चाहिए रोजगार चाहिए, और हमें सुनो एजुकेशन चाहिए, समझे? हमें शिक्षा, राशन मजबूत हाथों में। हाँ बहुत मजबूत हाथों में। सुन लो मेरी बात, पाकिस्तान करते रहे, चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? एक बार भी चीन कहाँ तक अंदर आया हुआ है? बोल रहे नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट तो चीन को दे रखे हैं उनने। यू देख लो, सुनो, यू गाजियाबाद से जो ट्रेन चलाई है, स्पीड हाई स्पीड जो कह रहे चली है दुहाई तक, सब में ढोरा पीट दिया कि यू तो पूरे मेरठ तक जा रही है। वहाँ के लोग बाहर के आए, मुझसे मिले, मैं गाजियाबाद से हूँ, तो कहने लगे भैया यू कहाँ तक चल रही है? मैंने कहा भैया यहाँ तक चल रही है। मैंने कहा सुनो ये क्या करता है? गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स का एक वो है हवाई अड्डा, और वहाँ इन्होंने जल्दी जब चुनाव आया फट उसका उद्घाटन करके दिखा दिया कि मैंने यूँ कर दिया। ऐसे ही वो पेरिफेल वो बना, वहाँ दिखा दिया। ऐसे ही अब सुनो भैया, जब मकान बनकर तैयार हो जाता, गृह प्रवेश करते हैं, जब तो करते हैं जब पूरा मकान बन जाए है। मंदिर पूरा बना नहीं, उसका उद्घाटन पहुंच लिए। अरे संतों को देख लो कितने परेशान हो रहे हैं। क्या मोदी का मतलब क्या है भाई? हमारा मतलब होना चाहिए, हम हैं संत, यू संत थोड़ी है।
हैं? नहीं चाहिए भैया हमें ना चाहिए, हमें तो अस्पताल और एजुकेशन चाहिए। हाँ, उससे ही भला होएगा। अरे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भैया मंदिर मस्जिद का सिला ये मिलता है हमें। अगर एम्स हॉस्पिटल जाते हैं या सफदरजंग तो वहाँ के डॉक्टर पता क्या कहते हैं, जाइए राम रहीम से इलाज कराइए, वोट भी तो उन्हीं के नाम पे दिया है तुमने। अरे हमें चाहिए स्वच्छता, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए ITI, हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद। मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होगा देश का। अरे मोदी जी बस गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं, बस अब भाषण नहीं। अच्छा, आप लोग मोदी जी का इतना विरोध कर रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि जो मोदी का विरोध करता है वो देश का विरोधी है। अब एक बात बताओ ना, आप सुनो। लोग देश के गद्दार हैं। हाँ, सुनो मेरी बात। ये योगी जी कहते हैं। योगी देखो सुनो, योगी कितने बड़े गुंडे हैं, उन पे कितने बड़े वो थे। जब मुख्यमंत्री बने सारे वो हटा लिया। अरे उसको लड़ाई लड़ते ना, पता लगती ना कि कौन किसके साथ होगा। अपने तो सारे हटा लिए और सब गुंडे। अभी उस लड़के के साथ, सुन लो, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। 3 लड़कों ने जो बीजेपी के हैं, चलाओ ना बुलडोजर। संस्कारी है बोलो। हाँ, यही तो बीजेपी की संस्कारी है। बीजेपी संस्कारी है। हाँ, समझे? हाँ, ये रे हैं। और 2 महीने तक उनको बचाए रखा। वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। ये है संस्कारी। भाजपा में सब संस्कारी लोग होते हैं। हाँ, सही बात है भैया, सही है। हमें ऐसे संस्कार में देश की नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे बलात्कारी, ना हमें चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। क्या करने जा रही है बताइए? 24 में भैया EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, देश बचाओ। पक्का होगा। जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने वापस चले जाएंगे, वो उधर ही चले जाएंगे। देखिए, गड़बड़ नहीं है ये चुनाव सर पर खड़ा, तो क्या ये मुश्किल बात है? मेहनत करो दिल खोल कर, हर शौक से मुंह मोड़कर, और इस EVM को हटाने का काम करके हम देश को आजाद कराएंगे। 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी। EVM काम कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी। हाँ, 18 वो तो सोता ही ना, उसे तो नींद आती ना। हाँ, अरे देखिए, आपके सामने मौजूद है, EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो, EVM में कोई गड़बड़ी नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो व्यापार मंडल के जेब कतरे हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये MLA, ये भैया ऐसा है ना, इनके बारे में बताओ। सुनो, ये जो है इनको पैसा मिल गया पीछे से, तो एक आदमी तो घुसपैठिया ही जा, समझे नहीं? हाँ, अरे मेरे भी प्रधानमंत्री हैं भैया, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी। मतलब महिलाओं के बारे में आप सब कहते हैं, क्या उनके लिए मर्यादा नहीं है? क्या उन्हीं के लिए? अरे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा था? विधवा किसको कहा था? क्या वो देश की महिला नहीं है? क्या चाह रहे हो ये बताओ फिर। 24 में सबका बिना राशन। एक बात बताओ, राशन कौन खाता, किसको मिल रहा है? सुनो, 90 करोड़ है। सुनो भाई, 90 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या है कि वो भिखमंगे कर दिए इसने, और कर देंगे, और कर देगा भिखमंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जनता से आवाज देख कह रहा हूँ, आगे भैया आवाज सुन लो। अब का एक बार मौका इसे हटाने का कर दो, और उसके बाद में इस देश का जो है बहुत बढ़िया हाल हो जाएगा और इनका सत्यानाश हो जाएगा। बीजेपी